अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, देख रहे होंगे कि आज मैं ज़रा बन ठन के तैयार खड़ी हुई भी हूँ और मैं जा रही हूँ मायो मेहंदी की तकरीब में। और उसके लिए मैंने ये ड्रेस पहना है और उसके साथ मैंने ये ज्वेलरी पहनी है जिसमें आपको मेरे कानों में झुमके भी नज़र आ रहे होंगे। और ज़ाहिर सी बात है, और ये है लड़की के मायो मेहंदी। और ये देखें, मैंने खुद से पहने गोल्डन कलर के और शॉकिंग पिंक मेरी शलवार और उसके ऊपर येलो कमीज़ है। तो ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छा काम हुआ है इसके ऊपर। और ये ड्रेस भी मुझे गिफ्ट में मिला था। तो जनाब, हम आ गए हैं, मैं और मेरी दोस्त आ गए हैं इस वक्त हॉल में। और ये देखें कितनी अच्छी डेकोरेशन हुई भी है। अभी काफ़ी सारे लोग आए नहीं हैं, ये और मैं आ गए थे। और अभी हम वेट करें अपने दूसरे फ्रेंड्स वगैरह का भी। तो सिर्फ दुल्हन के घर वाले आए हुए हैं। और ये देखें, ये है स्टेज। और जी जनाब, ये आ गए दूल्हा वाले भी और ये लेके आए हैं बरी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और काफ़ी अरसे के बाद हम लोग इस तरह की तकरीब में आए हैं और ये बड़ी मज़े की तकरीब थी और हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया इसको। और बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे, मुनासिब ही थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हों। बस ये जो आपको दिख रहे हैं इतने ही लोग थे। और बड़ा अच्छा लगता है कि ज़रा रौनक हुई हुई रौनक मेला लगा हुआ, बच्चे भाग दौड़ रहे हैं। और ये देखें, दूल्हा वाले आ चुके हैं और साथ में दुल्हन। ये देखें, ये डेकोरेशन हुई हुई है स्टेज की, जिसके नीचे दुल्हन और दूल्हा को बिठाया गया था। तो मैं इसमें ज़्यादा तो वीडियो नहीं बना सकी, जो थोड़ी बहुत मैं बना पाई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीब थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिर्फ लड़के ही लड़कियाँ, ख़वातीन ही ख़वातीन ज़्यादा आपको नज़र आ रही होंगी। और ये जी आ गए हैं दूल्हा वाले। तो कॉपीराइट की वजह से ज़रा हमें म्यूट करना पड़ता है, क्योंकि गाने लगे हुए होते हैं तो वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। वरना जो माहौल होता है इस वक्त, और खूब धूम धड़का गाना बजाना, ढोल वाले की आवाज़, हो बहुत ही मज़ा आता है फिर तो। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये दूल्हा वाली मेहंदियाँ लेके आ रही हैं, छोटे छोटे से बच्चे हाथों में उठा के। तो शादी से ज़्यादा तो इन्हीं चीज़ों में बंदा एंजॉय करता है कि थोड़ा सा ढोल ढमक्का होता है, लोग खुश होते हैं, अपनी खुशी का इजहार करते हैं। वरना शादी में तो गए, निकाह हुआ, छुआरे खाए, खाना खाया, रुखसती हुई वापस। तो इसमें थोड़ा सा हल्ला गुल्ला रहता है। और भले चाहे कोई है ना बैठा हुआ हो अपनी अपनी टेबल के ऊपर, लेकिन वो भी देख देख के, दूसरों की खुशियों को देख के खुश हो रहे होते हैं। और दिल से दुआ निकल रही होती है कि अल्लाह ताला इस जोड़े की खुशियाँ दुबाला करे, इनका साथ हमेशा रहे, इनकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए और ये अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजारें। और जैसा कि आपको अंदाज़ा होगा देख के कि दूल्हा वाले कितने खुश हैं। और ये माशाल्लाह दूल्हा साहब भी खूब खुश थे, उन्होंने खूब जम के जो है डांस किया था। तो जी यहीं तक थी मेरी वीडियो। चले अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये ऑर्डर किया था और ये मेरे पास आया है पार्सल। और मैं अब आपके सामने इसको ओपन करती हूँ और दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था। वैसे तो मैं बहुत कम कोई चीज़ ऑर्डर करती हूँ और जब करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। और जनाब ये देखें,
ये निकली है जनाब मैक्स का बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या है। ये देखें कैसे आराम आराम से मैं खोल रही हूँ, और जैसे इसके अंदर से पता नहीं कौन सा ख़जाना निकलने वाला है। और ये देखें ये ख़जाना निकल है। और मैंने मंगाई थी ये 3 लिपस्टिक्स, ये डील पे आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं मंगवा लेती हूँ। और इसके शेड मुझे बहुत पसंद आए थे। तो ये देखें, ये मैं भी आपको लगा के भी दिखाती हूँ अपने हाथ के ऊपर। और ये देखें कितना प्यारा कलर है। तो मेरे पास आपको ज़्यादातर इसी तरह के डार्क शेड की ही लिपस्टिक वगैरह मिलेंगी, क्योंकि मैं यही यूज़ करती हूँ और बहुत कम मैं लाइट कलर यूज़ करती हूँ। ये देखें, और तीनों डिफरेंट कलर हैं और तीनों लगाने में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बल्कि एक लिपस्टिक तो मैंने आज ही लगाई थी, माफ कीजिएगा। और ये देखें कितने डिफरेंट कलर हैं तीनों, और ये मैट है। और मुझे जो है इस तरह के ही शेड पसंद है, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। ये मुझे बहुत अच्छी मिल गई हैं। अब नंबर तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, कोशिश मैंने बहुत की थी कि मैं देख के आप लोगों को बताऊं, लेकिन मुझे नंबर समझ नहीं आ रहे थे कि क्या हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे लिखे हुए थे। तो चले, जब मैं ये यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये कैसी लगती हैं। तो मेरा ये है कि मैं बहुत कम ऑर्डर करके मंगवाती हूँ चीज़ें, क्योंकि बाज़ों का 1-2 चीज़ें मैंने मंगवाई जो मुझे पसंद नहीं है, मुझे रिटर्न करनी पड़ गई। और मुझे सख्त चिढ़ है कि जब कोई चीज़ मंगवाओ और पसंद ना आए और रिटर्न करना। तो ये देखिए है मैक की, आप लोग चाहें तो मंगवा लें। और फिर मैंने आज बनाई थी कढ़ी चावल। तो कढ़ी तो मेरी रेसिपी आप ऑलरेडी आप लोग के चैनल मेरे चैनल पे मौजूद है, जो आप लोग देख सकते हैं। और ये मैं पकोड़े तैयार करी हूँ, कढ़ी मेरी हो गई है तैयार। और अब मैं बेसन के अंदर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, साबित धनिया, ज़ीरा, अजवाइन और हींग ये डाल दिया था। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च। और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं हाथ से ही पकौड़े डालती हूँ, क्योंकि मुझे चम्मच वगैरह से डालने में इतना मज़ा नहीं आता, और मुझे हाथ से ही पकौड़े डालने में मज़ा आता है। तो ये देखें, ये मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले ये इस बेसन को भिगो लिया था, ताकि ये अच्छी तरह हो जाए। और ये देखें आप इसका किस तरह का टेक्सचर है। और मैं इसको इसमें फ़ौरन के फ़ौरन फ्राई कर लूँगी। तो अगर बैटर आपका पतला होगा तो पकोड़े बड़े चपटे चपटे से बनेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा थिक रखिएगा, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन, तो ये बहुत अच्छे पकोड़े तैयार होते हैं। जी, तो मेरी कढ़ी हो गई है तैयार, और मैंने पकोड़े फ्राई करने के लिए रख दिए। और एक बैच तैयार हो गया, वो मैंने डाल दिया कढ़ी के अंदर। इसी तरह मैं सारे पकोड़े फ्राई करके इस कढ़ी में डाल दूंगी। और फिर मैं इसके बाद लगाऊंगी इसका बघार, जिसके अंदर मैंने प्याज, साबित लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और कड़ी पत्ता ले लिया था, और उसका मैंने बघार लगा दिया था। तो उसकी एक वीडियो शायद मिस हो गई है कहीं। तो ये हो गई मेरी कढ़ी तैयार, और इसको मैंने चावलों के साथ खाया था, बहुत मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की। और फिर मैं इसको रख देती हूँ, दूसरे दिन मैं इसको सादी रोटी या फिर पराठे के साथ खाती हूँ, तो वो और ज़्यादा मज़े की लगती है। तो वही है ना कि बासी कढ़ी तो ज़्यादा मज़े की हो जाती है, तो मुझे बासी कढ़ी तो और ज़्यादा अच्छी लगती है, इसमें मैं थोड़ी सी मैंने ज़्यादा बना ली थी। तो आज मेरे पास इतना ही दही था, जिस हिसाब से मैंने ये कढ़ी बनाई थी, ज़्यादा नहीं थी। ये देखें, आधे पतीले से भी कम आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, मैं और हस्बैंड ही खाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी। तो मौसम बड़ा अच्छा हो था, मैंने आज सोचा था कि क्या बनाऊं, तो फिर मुझे ख्याल आया कि चलो भाई बहुत दिन हो गए कढ़ी नहीं बनाई है, तो आज कढ़ी चावल बना लेते हैं, और फिर पकौड़े फ्राई करके रख लेंगे, और फिर बाद में हम खा लेंगे। तो वो कुछ पकौड़े मैंने फ्राई करके रख लिए थे, जो हमने चाय के साथ खाए।
क्योंकि वैसे तो रमज़ानों में ही पकौड़े सिर्फ तैयार होते हैं, आम दिनों में नहीं होते। और जब बारिश होती है तब भी हमारे यहाँ कोई नहीं होता, तो इसलिए मैं ज़्यादा एहतमाम नहीं करती। अपने लिए कौन पकौड़े बनाए, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। और आज मैंने इसीलिए बनाए कि चलो कड़ी बनेगी तो पकौड़े भी बन जाएंगे। बाहर बड़ा अच्छा वेदर हुआ था, बड़ी अच्छी ठंडक हो रही थी। और ये देखें दूसरा बैच भी तैयार हो गया है मेरा, और मैं फिर बाकी के भी पकौड़े इसी तरह फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं और मेरा बेटा निकल आए थे और हमें जाना था एकेडमी। इसको लेनी थी एक दो अपने लिए पैंट या शर्ट लेनी थी वो, तो फिर इसने मुझे कहा मम्मा चल रही है, तो मैंने कहा चलो बेटे। तो बस अब हम दोनों निकल आए। और ये मुझे मना कर रहा था मेरी वीडियो ना बनाए, तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा अब तो बेटा बन गई, तो कहता मत बनाया करें मेरी वीडियो, तो इसको ज़रा अजीब सा फील होता है, तो ये अवॉइड करता है, तो इसलिए इसकी ज़्यादा वीडियो बन नहीं पाती। तो हम दोनों जा रहे थे एकेडमी, वहाँ से इसको अपने वर्कआउट के लिए कुछ कपड़े चाहिए थे, और ये अपने कपड़े देख रहा था। मैं यहाँ पर आ गई थी और इन चीज़ों की तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आके ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जनाब लेडीज़ सेक्शन है, आप जैसा कि देख सकते हैं पैंट शर्ट, और ये सारे वर्कआउट के आपको नज़र आ रहे होंगे ब्रांड्स। और यहाँ आपको हर किस्म का ब्रांड मिल जाता है, और बड़े रीज़नेबल प्राइस पे मिलती हैं चीज़ें। और चाहे वो आपको समर की चीज़ें हों, वर्कआउट की हो, विंटर की हो, घर की कोई चीज़ें हो, बारबेक्यू की हो, कैंपिंग की हो, हर किस्म की दुनिया जहान की चीज़ें यहाँ आपको मिलती हैं। और ये मुझे एक शर्ट अच्छी लग रही थी, मैं समझी शायद जैकेट इसके साथ इंक्लूड है, लेकिन जैकेट अलग से थी $39 की और शर्ट अलग थी। तो मैंने कहा अगर $39-40 की जैकेट लूँगी तो उसके बाद तकरीबन $30 तक की ही मुझे शर्ट मिलेगी, और फिर वो बन जाएगी $70 की, तो वर्थ नहीं करती, इसलिए मैं आगे बढ़ गई। और अब आप लोगों को क्रिसमस की भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि क्रिसमस का सीज़न आ गया है ऑलमोस्ट। और ये मैं आ गई हूँ शूज़ के सेक्शन की तरफ, क्योंकि मुझे भी अपने लिए चप्पल चाहिए थी घर में पहनने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी यहीं से ले लेती हूँ। तो लेकिन चप्पल तो थी, अब बहुत अच्छी थी, बड़ी सॉफ्ट चप्पल थी, लेकिन मेरे साइज़ की नहीं थी। सारी चप्पलें जो हैं वो बड़ी थी। तो मैंने अपने बेटे को वही कहा कि मैंने कहा भाई क्या ना मामा आपने कुछ नहीं लिया, आपने तो लेनी थी चप्पल। मैंने कहा बेटा मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ हर उसमें, लेकिन एक तो मुझे सॉफ्ट चप्पल चाहिए, और फिर दूसरा मेरा साइज़ नहीं है, क्योंकि मेरा पैर है काफ़ी छोटा, तो इस वजह से मेरे साइज़ की कोई भी चप्पल मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने कहा कि चलो जी अब आगे चल के कुछ और देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, और यहाँ आपको बारबेक्यू करने के मसाले वगैरह नज़र आ रहे थे। और ये देखें ये कैंपिंग के कपड़े वगैरह हैं, जो लोग जाते हैं ना वो शिकार वगैरह पे, तो उनके ये सारे ड्रेस वगैरह हैं हंटिंग के लिए जो जाते हैं। ये देखें शूज़ भी उनके वही वाले हैं, और फिशिंग की, हंटिंग की, कैंपिंग की, आपको हर तरह की वैरायटी यहाँ पर मिलेगी, हर तरह की चीज़ों की। ये देखें ग्लव्स वगैरह भी हैं, और ये जैकेट्स हैं। और ये सारे कूलर रखे हुए हैं, ताकि आप हिरन वगैरह मारें तो इसी के अंदर डाल के लेके आए घर पे। और यहाँ पर कैंपिंग के हैं सारा सामान, ये मैट्रेस वगैरह है, ये सारे कैंपिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पर। उसमें से बहुत सी चीज़ें हमें समझ भी नहीं आती कि किन किन उसके लिए हैं, कि किस किस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ये वाली चीज़ें सिर्फ देखने की हद तक ही है हमारे। और यहाँ पर आपको ये बर्नर नज़र आ रहे होंगे, ये भी कैंपिंग के लिए ही होते हैं। इनके कैंपिंग के लिए हमारे जब लाइट वगैरह चली जाती है, तूफ़ान आता है, तो फिर हम लोग ये यूज़ करते हैं। ये देखें ये मुझे चूल्हा देखने में अच्छा लग रहा था, मैं सोच भी रही थी कि ले लूँ,
क्योंकि अभी विंटर आने वाला है और स्नो पड़ेगी और मुझे लगता है कि लाइट फिर जाएगी, और लाइट चली जाती है तो फिर हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक के स्टोव हैं तो इलेक्ट्रिक होती नहीं है, तो फिर हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। चाय बना खाने का तो चल जाता है, चाय के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर चाय ना मिले, क्योंकि हम लोग चाय के यूज़ टू हैं और चाय तो हमारे लिए लाजमी है, चाहे हमें रोटी मिले ना मिले लेकिन चाय मिलनी चाहिए। और ये देखें, आपको पैन वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे, थर्मस वगैरह। और ये देखें, एक केटल मुझे एक बड़ी अच्छी सी लगी थी ग्रीन कलर की, लेकिन बड़ी चालाक है, इन लोगों ने बंद करके रखा हुआ था इसको लॉक करके, तो इसलिए ओपन नहीं हो पा रही थी। और ये देखें, जैसे स्टील के कप होते हैं ना आग पे रख के गर्म करने के लिए, वो थे। और यहाँ पर ये देखें, आपको कूलर वगैरह दिख रहे होंगे, ये आइस बॉक्स वगैरह दिख रहे हैं जिसमें आप आइस रख के भी अपना पानी ठंडा कर सकते हैं। और ये बॉटल्स वगैरह दिख रही हैं, ये दिख रहे हैं ज़ीब्रा प्रिंट के और पता नहीं कौन कौन से प्रिंट के और कलरफुल। और कितनी वैरायटी है यहाँ ग्लासेस की। और ये देखें, ये कूलर बैग रखे हुए हैं, इसके अंदर अगर आप ठंडी चीज़ डालेंगी तो ठंडी रहेगी, अगर गर्म चीज़ डालेंगे तो गर्म रहेगी। ये सामने भी, और ये देखें, ये कैंपिंग के लिए कैंप हैं। और ये देखें, फोल्ड हुए भी हैं। और ये बेड है, कैंपिंग बेड, इस तरह से फोल्ड होके बैग के अंदर चले जाते हैं, जगह भी ज़्यादा नहीं लेते, तो गाड़ी में काफ़ी स्पेस बन जाती है इनकी वजह से, कि आप दूसरा सामान भी रख सकते हैं। ये देखें, ये भी सारे कैंप रखे हुए हैं, ये टेबल चेयर्स वगैरह हैं। तो मैं बस यूं ही घूमती फिर रही थी और आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी। और अब मैं जा रही हूँ मारिफ की तरफ के, देखूँ उसने अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली कि नहीं की, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ इस तरह से घूम घूम के, तो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। और मुझे उसे हैरत होती है कि मम्मा बहुत जल्दी आप शॉपिंग कर लेती हैं, यानी कि मुझे जो चीज़ चाहिए होती है मैं बस जाती हूँ, वो चीज़ उठाती हूँ, घर आ जाती हूँ। अब वो भी अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर ही रहा था। और ये सारे बॉयज़ के हैं, तो उसने अपने लिए 2 पैंट्स ले ली थी और अब वो रिंग करवा रहा था। तो जी बस अब हम यहाँ पर ये रिंग करवा के निकलेंगे घर के लिए। तो जब ये लोग कहीं निकलते हैं तो मुझे साथ ही ले जाते हैं, अगर इनका ऑफ हो तो, इस तरह से शॉपिंग वगैरह के लिए। लेकिन मुझे जो चीज़ ज़रूरत होती है मैं लेती हूँ, अगर ना हो तो फिर मैं नहीं लेती। मुझे कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं होता कि मैं अपने पैसे खर्च करूँ फजूल चीज़ों के ऊपर, और जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो मैं वो नहीं लेती कभी भी। तो ये साहब हमारे आगे आगे जा रहे हैं, हम इनके पीछे पीछे हैं। और इनको देख के आपको लग रहा होगा कि इस वक्त ह्यूस्टन में बहुत ठंड पड़ रही है, जबकि ऐसा नहीं था, थी लेकिन हल्की थी। और वेदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि बादल आए हुए हैं। तो जी अब हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं।
और इस वक्त शाम के 5:45 हो चुके हैं। लेकिन अभी भी अच्छी खासी रोशनी है। तो संडे से हमारा टाइम चेंज हो जाना है, 1 घंटा पीछे हमने वापस आना है। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, यानी कि अपने घर, लेकिन ये टाउन सेंटर की तरफ मुड़ गए मुझे दिखाने के लिए कि मम्मा देखें यहाँ पर कितना अच्छा दिवाली के लिए सिटी वालों ने कितना अच्छा सेटअप लगाया हुआ था। खैर हम तो दिवाली के बाद ही गए थे तो काफ़ी चीज़ें हट चुकी थी, लेकिन 1-2 चीज़ें लगी हुई थी। तो मैं गाड़ी से तो नहीं उतरी, गाड़ी में बैठे बैठे मैंने देख लिया था। तो दिवाली मुबारक लिखा हुआ था। और ये जनाब ये है हमारा सिटी सेंटर। और 4 जुलाई को या न्यू ईयर पे यहाँ पर फायरवर्क्स होता है, बड़ा मज़ा आता है देखने में। और ये जगह आप मेरी वीडियो में पहले भी देख चुके हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है दिवाली मुबारक। और ये जनाब रेस्टोरेंट वगैरह खुले में हैं, जैसा कि आप गाड़ियाँ देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये टाउन सेंटर हमारे घर के बाहर ही। तो जब मैं बोर हो रही होती हूँ तो मैं यहीं आ जाती हूँ वॉक करने के लिए। ज़्यादातर अच्छा लगता है यहाँ पर। आप विंडो शॉपिंग कर लें, तो ये नहीं है कि आप शॉपिंग ही करें, आप विंडो शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर आके। और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। लेकिन ज़्यादातर अमेरिकन है तो बंदा फिर सोच समझ के ही खाता है कि या तो सी फूड खाए या फिर वेज ही खाए। तो आज का दिन तो हमारा बहुत अच्छा गुजरा। और मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी जिन लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया, लाइक किया, अपने सब्सक्राइब किया। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। आजकल बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं, लग रहा है कि सब बिज़ी हो चुके हैं सर्दियों की वजह से। तो मुझे वैसे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते थे और उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें, यहीं तक थी मेरी वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आऊँगी कोई अच्छी सी चीज़ लेके, तो ज़रूर वेट कीजिएगा। और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।